राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आपने लेवल्स कैसे वर्क किए निफ्टी के आप देख सकते हो। बिंदास सेलिंग आई हो। किस लेवल से मैंने आपको दिया था 23,596.10 और इसका हाई लगा 23,596 और वहां से एकदम फॉलिंग, फिर वापस आई, फिर एकदम फॉलिंग। रुकी कहाँ? हमारे लेवल्स पे। आओ बैंक निफ्टी पे एक बार नजर डालें। कहाँ से गिरा? हमारे लेवल से। रुका कहाँ? हमारे लेवल पे। ऊपर कहाँ गया? हमारे लेवल पे। वहां से नीचे की तरफ। और ये पूरा का पूरा प्लान कल की वीडियो में आपके संग डिस्कस किया हुआ था। इसके अलावा टेलीग्राम पे क्या किया वो भी समझते हैं, जो हमारी सिग्नेचर स्ट्रैटेजी है, फोमो स्ट्रैटेजी। तो निफ्टी फोमो ओनली वन ट्रेड इन पी साइड एंड गिव प्लस 30 पॉइंट टारगेट। सी साइड एक एसएल माइनस 10 पॉइंट। देखो यार, ये 30 पॉइंट का टारगेट क्यों होता है मैं डेली समझाता हूँ, फिर एक बार समझाता हूँ। आज आए तो 100+ पॉइंट थे, लेकिन हम हमेशा फर्स्ट टारगेट को कैलकुलेट करके चलते हैं। जो स्टूडेंट जितना कैप्चर कर ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 30 पॉइंट तो करके रहेंगे। 10 पॉइंट के एसएल पे 30 पॉइंट का टारगेट, यानी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में एक एसएल लगा 30 पॉइंट का सी साइड में और एक टारगेट आया पी का 90+ पॉइंट। अब यहाँ भी 90 की जगह आए तो 200+ पॉइंट थे, लेकिन हमने 90 ही जोड़ के रखे थे। तो टोटल पोजीशन क्या हुई? 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट। एंड दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज ब्यूटीफुल विद फोमो। क्योंकि फोमो में आपको पता होता है कैसे क्या करना होता है। उसके अलावा हमारा एक ग्रुप और है, ट्रेस एंड ट्रेड, जहां पे आज हमने दो ट्रेड्स करी। पहली ट्रेड थी 675 से 735 और दूसरी ट्रेड थी 720 से 900। तो अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस कर लेते हैं मंडे के लेवल्स, क्योंकि मंडे को होने वाला है मार्केट में एक बड़ा धमाल। मंडे को अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो मेरे लिए पहला जोन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा जोन है। तो जोन की मार्किंग यहाँ पे कर रखी है 50058 से 49483। आप रोक के एक बार इसके लेवल्स को अपने भी चार्ट पे लगा लीजिए। हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि हमें क्या सिनेरियोज लगते हैं। तो पॉसिबल जो सिनेरियोज है ना, वो तो ये है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, फिर थोड़ा ऊपर जा सकता है और फिर नीचे की तरफ आ सकता है। दिस इज द पॉसिबल सिनेरियो। लेकिन अगर मार्केट ने किसी भी रीजन से इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया तो फिर मार्केट वापसी इसी सपोर्ट पे आके ऊपर की तरफ की जर्नी कर सकती है। इन लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बता रखा है। फिर भी अगर इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे लेते हैं ये सीखना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चले, अब नीचे की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 10 से हायर चांसेस है मार्केट के वापसी नीचे गिरने के। ये बेसिकली इस हाई से लेकर इस पूरे लेवल तक का एक जोन है। तो आपको इधर बियरिश ट्रेंड ढूंढना है और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। सपोज करिए मार्केट एक स्पीड से ऊपर जाता है तो मार्केट वापस रीटेस्ट करके इसी लेवल से फिर ऊपर जाएगा। 49057 बहुत कम इंपॉर्टेंस का लेवल होगा कल के दिन में। मेजर एक एरिया मुझे दिखता नहीं है, बस एक चीज के अलावा, कि अगर नीचे की तरफ अगर ओपनिंग हुई हो सकता है मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे जाए और इधर से नीचे गिरे। दूसरी पोजीशन, अगर मार्केट ऊपर जाए तो इस लेवल से इधर की तरफ जाए वापस से। लेकिन हमें इन सब का कंफर्मेशन हमें ट्रेंड लाइन के थ्रू लेना पड़ेगा। हम डायरेक्टली कोई कंफर्मेशन लेकर इस पर्टिकुलर 49057 के लेवल से कोई ट्रेड नहीं कर सकते। एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल कुछ हद तक मार्केट का यहाँ खुले, मतलब इस पर्टिकुलर आज जहां क्लोजिंग की है उससे ऊपर की तरफ, वहां से मार्केट एक बार नीचे आए, सारे के सारे स्टॉप लॉसेस काटे हो फिर ऊपर जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी है मार्केट ऑलरेडी नीचे खुल रहा हो, मार्केट सीधे नीचे चला जाएगा। आप सपोज करिए मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप डाउन खुल गया और यहाँ कहीं खुल गया, तो हमारा ट्रेड ऑफ प्लान ऑफ एक्शन होगा इस पर्टिकुलर लेवल पे। अब इस लेवल से 48779 से 48632 किसी भी लेवल पे हो सकता है, इसके स्टार्टिंग पे हो सकता है, इसके एंडिंग पे हो सकता है, फर्स्ट पे हमें एक बेयरिश पैटर्न ढूंढना है। एंड दैट बेयरिश पैटर्न या बेयरिश कैंडलस्टिक विल वर्क बेस्ट। इंटरडे में अगर गिरावट होती है तो वो अपने आप एक बहुत बड़ी गिरावट होगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। इससे ज्यादा करेक्शन में मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो बहुत नीचे की तरफ जल्दी से आने की कोशिश करेगा। मार्केट ने यहाँ पे एक और पैटर्न भी बनाने की कोशिश की। अगर उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये पर्टिकुलर जो लो है, अभी तक इसका ये हाई टेस्ट नहीं हुआ दोबारा, ये टूट गया, ब्रूटली टूटा है। अब अगर ये हो सकता है मार्केट इस लो को टेस्ट करके और फिर नीचे की तरफ की जर्नी करे, मतलब एक बार जो प्रीवियसली जो हमारे लिए सपोर्ट का काम किया था वो सपोर्ट टूट चुका है, वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब सपोर्ट टूट रहा है और फिर से वो जाएगा, वो रेजिस्टेंस को टच करेगा और वहां से फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के अंदर हमें कैसे ट्रेड करना है, उसका ट्रेड प्लान।
बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो निफ्टी में भी एक बार जोन मार्किंग कर लेते हैं। तो निफ्टी में फर्स्ट जोन ये वाला होगा, सेकंड ये वाला होगा, थर्ड ये वाला होगा, फोर्थ ये वाला होगा। जोन मार्किंग क्यों की जाती है, इसके लिए मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, जरूर देखिएगा। तो जोन मार्किंग के बाद जो मुझे दिखा वो ये दिखा कि अगर हाई गैप अप हो गया तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, कहीं मार्केट नहीं रुकने वाला। लेकिन अगर मार्केट के अंदर इसी प्रीवियस डे की रेंज के अंदर मार्केट ने अगर कहीं यहां अगर खोल लिया मार्केट, तो हाई चांसेस है मार्केट इस एरिया से वापस नीचे आ जाए। ये जो हाई है ना प्रीवियस 2 डेज का 23,640, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मंडे को ट्रेडिंग सेशंस में। चले, और अगर बाय चांस समझिए मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज से यहीं कहीं पे ओपनिंग करी, तो मार्केट ये जो लो बनाया हुआ है ये वाला, इधर से एक साइडवेज मूवमेंट देते हुए फिर बियरिश होगा तो नीचे की तरफ टूटेगा, रीटेस्टिंग करेगा और फिर नीचे की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा रीटेस्टिंग का वेट जरूर करना है हमें। डायरेक्टली हम किसी भी पॉइंट पे कोई भी एंटी प्लान एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट इतने क्रिटिकल लेवल पे है कि जिसकी कोई हद नहीं। अभी एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, और वो ये, अगर आप मार्केट में कुछ इस तरीके से सिर्फ अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अगर रख ले, तो ये कल के सेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगी। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज करिए मार्केट आपका खुलता है कहीं इस पोजीशन पे, इस ट्रेंड लाइन के इस पॉइंट पे आके मार्केट फिर से नीचे गिर सकता है, इस ट्रेंड लाइन के इस पॉइंट पे जाके, तो ट्रेंड लाइन से आपको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग के लिए। सेम वे में अगर मैं नीचे की तरफ भी अगर निफ्टी में अगर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करके रख लूं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जब हमने ये ट्रेंड लाइन खींची तो हमें पता चला कि मार्केट हाल फिलहाल एक स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसमें कोई दोहराए जाने वाली बात नहीं है कि हमें कल भी एक अच्छा खासा मंडे के दिन भी एक गैप डाउन और एक गैप फिलिंग वाला सिनेरियो दिखता है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और ट्रेंड लाइन के बाद 23,596 का लेवल। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के संग शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम टेलीग्राम के चैनल्स पे हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप शेयर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, राधे राधे।